हेलो गाइस। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अभी शाम है। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का वो एक क्या बोल सकते हैं पार्ट शेयर करना चाह रही हूँ जो बहुत दुख भरा है। जो बहुत ही मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। पर मुझे ये है कि जब आप लोग मेरी YouTube फैमिली बन गए हो तो आप लोगों को सब पता होना चाहिए मेरे बारे में। तो मेरी शादी हुई थी 2014 में। मुझे पता नहीं था 2 साल पहले। 2014 में मेरी शादी हुई थी और आदि आया मेरी लाइफ में 2016 में 9 साल का 6 में 16 सॉरी क्या हो गया 16 में 6 मेरा है ना इसलिए मैं भूल गई थी। 6 सितंबर है आपका। हाँ, तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद एकदम से मेरे हस्बैंड मुझे शॉप पे ले गए। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था ज़िंदगी में कि मतलब मैं बहुत शाय टाइप की लड़की थी, जैसे घर में रहने वाली, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मतलब कुछ नहीं पता था। तो मुझे आज जो मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तो इस सब के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। मतलब उन्होंने मुझे ये बनाया है जो मैं आज आपके सामने हूँ। नहीं तो मैं मतलब लड़का तो क्या किसी लड़की के साथ भी बात करने में मुझे थोड़ी सी मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता था। मतलब मैं खुल के बोल नहीं पाती थी कुछ भी। तो बहुत उसके बाद तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आदि आया मेरी लाइफ में। इसको मैंने मतलब 3 साल मैंने इसको शॉप पे संभाला। शॉप पे मेरी छोटी शॉप थी बाहर, जो अब बड़ा शोरूम है वो तो मतलब बाद में हमने लिया था। तो पहले तो मेरी छोटी शॉप थी, 2 काउंटर्स थे। उसके बाद फिर वो 3 काउंटर हो गए। जैसे काउंटर के हिसाब से ना रेंट पे ही होते हैं। वो पूरी एक बिल्डिंग है और जो किसी की है। तो एक मिनट बेटे, पूरी बिल्डिंग जैसे किसी कोई ओनर है तो उसने वो शॉप्स बना के आगे रेंट पे दे रखी हैं। तो 3 काउंटर हुए मेरी शादी के बाद। उसके बाद हमने ऑनलाइन काम भी करा। हम जो पहले आपको शायद पता होगा, आप लोग जानते होंगे, स्नैपडील पे हम मतलब बेस्ट सेलर थे यमुनानगर में। सर्टिफिकेट भी मिला था हमें उसका एक वो शील्ड सी भी मिली है। वो बाहर रूम में है, मैं आपको दिखाऊंगी। व्लॉग में दिखाया था। हाँ, एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो हमारा ऑनलाइन काम बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब आदि आया लाइफ में। उसके बाद शॉप पे मैंने इसको संभाला। शॉप पे एक छोटी सी वो ऐसे सेट्टी सी थी, उस पे इसको सुलाती थी, इसका खाना लेके जाती थी। जैसे अब आराध्या का सारा कुछ बना के मैं लेके जाती हूँ वैसे ही लेके जाती थी सब, मतलब इसका भी बना के। तो मतलब यही है, माँ बाप इसमें कोई एहसान नहीं है, कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। सब लोग करते हैं, सब पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो तो शुक्र है कि घर में मम्मी हैं जो संभाल लेते हैं, साथ में हेल्प कराते हैं, इतना काम करते हैं, तभी मैं मतलब बच्चे संभाल पाती हूँ। आज के टाइम में 2 बच्चे हैं मेरे पास तो मैं दोनों को अच्छे से संभाल पाती हूँ। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे आदि हुआ तो उसके बाद थोड़ी मेरी लेग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। मतलब थोड़ी बोन्स मेरी वीक हो गई थी। तो वो बोन्स धीरे धीरे, जैसे मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं जीन्स वगैरह, एक मिनट बेटे, जीन्स वगैरह मैं पहनती थी तो मुझे मतलब कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरी जो लेग्स है ना वो एकदम से थोड़ा टेढ़ी होती जा रही हैं। तो मतलब एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं जैसे मेरे जो दोनों पैर हैं ना वो साथ में लग नहीं रहे। तो मैंने देखा कि मतलब ये क्या हो गया कि मेरे दोनों पैर आपस में क्यों नहीं लग रहे। मतलब ऐसा क्या दिक्कत आ रही है कि मेरे पैर आपस में मिल नहीं रहे। तो फिर मैंने इसके बारे में अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत आ रही है। तो हमने यहीं पे लोकल जो यमुनानगर में जेपी हॉस्पिटल है वहाँ पे मैंने चेक करवाया। तो वहाँ डॉक्टर ने जो बोला उसे सुनकर तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई। उसने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, लेग्स की जो बोन है उसको कट करके हम सीधा करेंगे। वो मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था, मैं बताऊंगा। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। आदि तब 2-2.5 साल का था शायद। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं।
फिर मैंने फिज़ियोथेरेपी कराई, किसी ने रेकमेंड करा कि आप फिज़ियोथेरेपी कराओ, कि ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर्स आजकल, मतलब कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, मैं सबकी बुराई नहीं करूँगी, तो मतलब कहीं है कि सिर्फ जो मतलब कि पैसे को अहमियत देते हैं वो, मतलब कुछ हैं ऐसे मिले जुले हैं, कुछ अच्छे भी नाम हैं, नहीं मतलब बताएंगे। हाँ, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप जैसे मतलब कि मतलब मैंने और भी 2-3 जगह दिखाया, इवन मैंने पीजीआई में किसी ने रेफ़र किया कि पीजीआई आप दिखाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी यही कहा। तो फिर मेरा जो था ना, वो एक जो दिमाग में था कि शायद मैं ठीक हो सकती हूँ ऐसे, जब पीजीआई वालों ने कह दिया कि नहीं आपको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा, तो मेरे एक्चुअली नॉकिंग नीज़ बन गए थे, नीज़ साथ मिल गए थे, और ऐसे जैसे लेग्स होती है ना सीधी, ऐसे ऐसे तो ऐसी वी शेप बन गई थी। ये पैर दोनों आपस में मिलते ही नहीं थे। तो उसकी वजह से जब तक तो मुझे पेन नहीं थी, तब तक तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा मम्मा। है। जब से पेन स्टार्ट शुरू हुई, तब मुझे पता लगा कि ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है लेग्स में। तो उसके बाद फिर मैंने किसी ने रेकमेंड किया कि पटियाला में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरकीश, तो वहाँ पे मैंने 1 से 1.5 साल तक मैंने फिजियोथेरेपी करवाई। और वो मेरे लिए बहुत हाँ। हार्ड टाइम था। और क्योंकि मैं ना होटल में ना मम्मी को हर रात वीडियो कॉल करता था, मैं इतना रोता था ना, मैं बता नहीं सकता, पापा के साथ। तो मतलब बहुत मैं hard time था। पटियाला में जाती थी, वहाँ पे ही रहती थी मैं, मतलब जैसे 3-4 दिन के लिए जाते थे हम, तो वहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी कराते थे। बहुत हार्ड करते थे वो भी, मतलब जैसे ऐसे हैमर होता था वो मारते थे, बहुत पेन होती थी। और मुझे लगता था कि ठंडा पानी भी डालते थे। अगर ये ठीक हो जाता है तो मतलब, तो उसके बाद मतलब पटियाला में मैंने 1.5 साल फिजियोथेरेपी कराई। मतलब कि मुझे लगा था कि उन्होंने ना ऐसे एक मतलब पेपर पे मेरे ना वो फुटप्रिंट्स लिए थे कि आप मतलब 6 महीने बाद देखना कि आपका गैप कम होगा। बट जब वो 6 महीने साल के बाद जब उन्होंने वो फुटप्रिंट्स मतलब दोबारा मैंने वो दिए, तो मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब कि वो जो गैप था वो 1.5-2 इंच बढ़ चुका था, कम होने की बजाय। तो उस टाइम तो मुझे ऐसे लगा था कि बस दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आप ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी जो लेग्स हैं वो बेंड होती चली जाएंगी और आप व्हील चेयर पर आ जाओगे। तो मतलब उस टाइम मुझे लगा था कि मतलब दुनिया ख़त्म हो गई है और कुछ नहीं है, मेरे जो सपने हैं, मतलब मैंने बहुत, मतलब हर एक के सपने होते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब पता नहीं, ऐसे ही मेरी शॉप पे एक कस्टमर आए, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक डॉक्टर हैं मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ पे जाके आप ऑपरेट कराएं। तो वहाँ पे मैं गई, मतलब वहाँ पे उन्होंने, मतलब जब मैं पहले दिन दिखाने गई तो उन्होंने, मतलब वो जैसे हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी ना आराम से बात सुनते हैं, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। उन्होंने सीधा, मतलब वो एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है हमारी स्टोरी सुनने का। उन्होंने मेरी लेग्स देखी, सीधा बोला ऑपरेशन होगा, बता दीजिए कब करवाना है, इतना खर्चा आएगा, इतने दिन लगेंगे, दैट्स इट। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी कि मैंने कहाँ पे पहले दिखाया या मुझे कब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सीधी लेग्स देखी और डेट लिख दी कि इस दिन ऑपरेट होगा, ये होगा, आप लोग कंसल्ट कर लो कि कब आपने पैसे जमा कराने हैं, कैसे आना है, मतलब जो भी है। तो मतलब उस टाइम पे मैं बहुत रोई, पर उन्होंने कहा है कि जो मतलब लेग्स की जो बोन है उसको कट करके सीधा करेंगे दोनों को, और इसमें मतलब 5 से 6 महीने आपको पूरे बेड पे ही रहना पड़ेगा। तो उसके बाद आप धीरे, जैसे बच्चा एक चलना सीखता है वैसे धीरे धीरे आप चलना सीखोगे। मतलब 90% ये जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होते हैं, बाकी किस्मत की बात है। पर मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मतलब उसके बाद मैंने करवा लिया वो ऑपरेट। मैंने आदि के, मतलब मैंने सोचा था कि मतलब जैसे इसका स्कूल भी था
तो मैंने सोचा कि मई जून के महीनों में कराऊंगी, क्योंकि उन दिनों में ना जो ज़ख्म है वो जल्दी सूखता है। तो मैंने क्या कहते हैं 16 मई को इसका बर्थडे था, डॉक्टर ने डेट दी थी 10 मई की। तो मैंने सोचा नहीं कि मैं अपने बच्चे का बर्थडे मना लूँ, पता नहीं अगले साल क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि दिमाग में तो बड़ा कुछ चल रहा था, पर भगवान ने तो कुछ और ही सोचा था। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं 10 मई को नहीं कराऊंगी, मैं 18 मई को कराऊंगी। 16 को मैं अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, उसके बाद मैं ये करवाऊंगी। मुझे ये ऑपरेशन करवाए को भी अब ये 4 साल हो जाएंगे मई में। तो फिर मैंने इसका बर्थडे सेलिब्रेट करा, तो उसके बाद फिर हमने मतलब ऑपरेट करवाया। 3 से 4 दिन मैं वहाँ हॉस्पिटल में रही। वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं थे, तो हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक होटल था। बताओ, आप बताओ। और तब मैंने गलत बता दिया था पहले, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब मतलब मेरे लिए हार्ड टाइम था। तब पहले तो कुछ नहीं हुआ था, तब था मेरे लिए हार्ड टाइम। मतलब जैसे ना मैं रात को मम्मा को वीडियो कॉल करता था और मैं बहुत रोता था। तो अब नहीं रोना, ये तो मेरा प्यारा बच्चा। तो मतलब इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे 6 महीने बेड पे, मतलब उनके भी घुटने नहीं चलते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से वो खाना बनाती थी हमारे घर पे। मैंने आपको बताया ना, हम ऑनलाइन काम करते थे, तो 2 लड़कियां मेरे पास काम करती थी, एक थी साक्षी और एक तन्नू। मतलब उन दोनों का भी मैं एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी। हाँ, और आदि ने ये सारा दिन मतलब मई जून, मतलब तब इसकी वेकेशंस थी, 15 दिन पहले तो मैंने ले ली थी इसकी छुट्टियाँ एक्स्ट्रा, और जून का महीना 2 महीने इसने मेरी पूरी सेवा करी। मतलब जैसे शुशु पोटी हुई बेड पे पोट में करती थी, मेरे हस्बैंड ने मतलब किसी की पोटी साफ़ करना सबसे मुश्किल काम है। जो आपको दिल से प्यार करता है ना, वही ये सब काम कर सकता है, और ये भी करता था। मतलब मेरे को नहलाती थी वो ऐसे चेयर पे बिठा के, वो साक्षी और तन्नू। तो और खाना बनाती थी मम्मी, और मतलब हाल चाल पूछने वाले आते थे, उनकी भी सेवा करनी। मतलब उनका भी मैं एहसान कभी भूल नहीं पाऊँगी कि उन्होंने जो मेरे लिए किया। तो मतलब ये था कि उसके मतलब अभी मेरे को ऑपरेट कराए को 4 महीने हुए थे, और सिंगापुर में मासी जी हैं, उनके बेटे की शादी थी। तो मतलब मुझे था कि मुझे भी जाना है, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिंगापुर जाना है। और तभी तक तो मैं थोड़ा सा वॉकर लेके थोड़ा सा मैंने चलना स्टार्ट करा था। और मतलब ये उनकी हिम्मत है कि वो कैसे मुझे लेके गए सिंगापुर। वॉकर लेके मैं सिंगापुर चल पड़ी, और मैंने वहाँ पे फंक्शन अटेंड किया। हम वहाँ 7-8-10 दिन रहे, है ना, 10 दिन रहे थे। हाँ, तो पर मैंने मतलब वॉकर लेके सारे फंक्शन अटेंड किए। और मैंने ना एक गलत डिसीजन ले लिया था, जब मम्मी को 6 महीने बेड पर रहना था। क्या डिसीजन लिया था? ऊपर रहने को कर लिया था, और मम्मी इतनी पागल हो गई थी ना ऊपर रह के, क्योंकि नीचे ना हमारा ऐसा है कि वहाँ ना आते रहते हैं लोग, तो थोड़ा कनेक्शन बना रहता है, पर ऊपर इतना कोई आता ही नहीं। हाँ, मतलब ऊपर तो वही है जो कोई हाल चाल पूछने आएगा। हाँ। तो मतलब ऊपर मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी की जो जहान की सारी मूवीज देख डाली। हाँ। इसी बेड पे बैठ के यहाँ पीछे। हमने इतनी मूवियाँ देखी ना उस टाइम पे। मतलब वो हार्ड टाइम था, मुझे लगता था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, बट इन सब के मतलब सपोर्ट से। और फिर मतलब ना पता क्या होता था, जैसे हर हफ्ते 15 दिन में वहाँ पे चेकअप कराने जाना पड़ता था, तो ऐसे स्ट्रेचर लेके आते थे। तो मतलब 2-3 नॉन है हमारे, तो वो मुझे ऐसे उठा के स्ट्रेचर पे डालते थे, और सीढ़ियों में से स्ट्रेचर में, क्योंकि थोड़ी सी भी टांग हिली, क्योंकि वो स्टिचेस थे, तो जान निकल जाती थी। और मुजफ्फरनगर है भी बहुत दूर, मतलब 1.5-2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो मुझे रास्ते में बड़ी आराम से एम्बुलेंस में लेके जाते थे। तो बस फाइनली मतलब इन सब की नहीं, बच्चे नहीं वहाँ अलाउड। तो मतलब इन सब की सपोर्ट से मैं ठीक हो गई, और आज आपके सामने मैं बैठी हूँ। आज मैं ऐसे मतलब क्रॉस लेग करके भी बैठ सकती हूँ, भाग भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। अभी वो प्लेट्स डली हुई हैं मेरी लेग्स में। वो तो मतलब वो ऐसे है कि डॉक्टर ने बोला कि अगर कोई दिक्कत नहीं दे रही है
तो आप उसको रिमूव मत कराओ। अगर कोई दिक्कत दे रही है तो आप पर भगवान ना करे कि वो टाइम दोबारा आए, क्योंकि जब ऑपरेशन से मुश्किल था मेरे लिए पहले तो बहुत। जब वो ऑपरेशन हुआ था तब इतना टॉर्चर करते हैं, पूरी बॉडी पे ठंडा पानी डालते तब हैं, डालते ठंडा पानी, मैंने पागल हूँ मैं पहले वो ठंडा पानी डालते हैं, मतलब बहुत बुरा, मतलब पूरी बॉडी को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज पता ना चले कि जो भी हो रहा है, मतलब फ्रीज ऐसा कर देते हैं कि खून जो है ना हमारे अंदर, जो ब्लड है वो जम जाए, ताकि वो कट मारे तो वो बाहर ना आए। और फिर वो जब डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आप मतलब एक वो जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, वो सबसे गंदी चीज होती है। मम्मा वो आपने मुझे वो ऐसे बैक में ना एक इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उसके बाद आपको एकदम से ना ऐसे झटके से ना लेटा देते हैं, और फिर वो मतलब हमारी यहाँ पेट से नीचे की जो बॉडी है ना वो पूरी सुन्न हो जाती है। मतलब ऐसे हलचल होती रहती है कि कुछ हो रहा है, पर क्या हो रहा है वो नहीं पता। मतलब ऐसे लगता है कि कोई कुछ छेड़खानी कुछ कर रहा है, मतलब लेग्स के साथ। तो वो मतलब 2.5 घंटे का ऑपरेशन था मेरा, 2.5 से 2.5 घंटे का ऑपरेशन था। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको बेहोश करके करे या आप देखना चाहोगे। तो मैं भी निकली डेयरिंग, मैंने कहा मैं तो देखूंगी, मुझे बेहोश मत करना। तो मुझे पता ही नहीं चला, मतलब वहाँ पे मतलब कम से कम ना वहाँ मतलब 12 से 15 डॉक्टर्स की टीम थी। डॉक्टर का नाम क्या था आदि? अनुभव जैन और मुकेश जैन। हाँ, जो मुकेश जैन जी है ना, मतलब वो तो मेरे लिए भगवान है। अगर वो मेरा ऑपरेशन नहीं करते तो मैं तो आज जिंदा नहीं होती। मैं बहुत रोता। तो मतलब वो लोग पता कैसे थे, मतलब उनके लिए तो जैसे, मतलब मेरे लिए तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑपरेशन था मेरा, ठीक है ना, उनके वो तो रोज ही करते उनका रहते तो हैं। रोज का काम है। और वो सारे डॉक्टर्स ना ऐसे घेरा डाल के मुझे खड़े हुए, और वो पता क्या कर रहे थे, वो गाने बोल रहे थे। एक बोल रहा था जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। तो मतलब मुझे पता नहीं, या तो वो जो पेशेंट है उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये मोड, मतलब ये एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं कि मतलब उसको लगे कि कुछ नहीं हो रहा। मतलब एक डॉक्टर ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ के रखा था। तो मतलब उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर से मुझे दूसरे उसमें शिफ्ट किया, तब मुझे वो ठंड लगी जो उन्होंने मुझे बाल्टियां भर भर के ठंडे पानी की मेरे ऊपर डाली थी। मतलब फिर उन्होंने हीटर लगाए, क्या मतलब पूरी बॉडी को मेरे गर्म करा। मतलब एक बात है कि वहाँ का जो खाना था ना, मज़ा आ गया। मतलब होटल में भी ऐसा खाना नहीं मिलता जो वहाँ मिलता था। मतलब 2 सब्जियाँ, सलाद, अचार, पापड़, सब कुछ मिलता था। मतलब ऐसे लगता ही नहीं था हम हॉस्पिटल में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना हिल स्टेशन में आई हूँ, होटल में आई हूँ खाना खाने। और मेरा खाना दे के जाते थे, और वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा अलाउड होता था, और इसके पापा वहाँ रहते थे। तो उसके बाद दादी के पास इसके पापा वहाँ रहते थे, और 2 दिन वो रहे थे, और 2 दिन मेरा भाई लुधियाना से आया था वो रहा था। मतलब ये जर्नी मतलब मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती थी। मतलब पता नहीं ऐसे मन हुआ कि मुझे आदि ने कहा कि मम्मी आप बताओ और वीडियो भी 20 मिनट की हो चुकी है। हाँ प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि मुझे बहुत मतलब मैं बताना नहीं चाहती थी, मुझे इसने फोर्स किया कि बताओ मम्मी आप बताओ, आप बताओ। और मम्मी वो कम से कम ठंडा पानी डाला तो कम से कम जिंदा रहने का तुम लिया वापस। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय।